हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं पवन संकलेचा। तो आज हम बात करेंगे मार्केट के बारे में। जो मार्केट में फिलहाल करेक्शन चल रहा है, उस करेक्शन में हमको जो है वो क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और कैसे मार्केट में हमको काम करना चाहिए। तो सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आया हूँ मेरे YouTube चैनल पर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो मार्केट के बारे में जो एक चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मार्केट अगर 5 से लेके 10% अगर नीचे आता है तो उसे हम करेक्शन बोलते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट 20% नीचे आ गया है और अगर वहां से ऊपर जाता है तो उसे हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। अगर मार्केट मान लीजिए 20% से लेके 40% के ऊपर अगर गिर जाता है तो हम उसे बियर मार्केट बोलना शुरू कर देते हैं। तो 30% या 40% जब मार्केट गिर जाता है तो उसे हम बियर मार्केट कहते हैं। फिलहाल देखिए, अभी हम प्रैक्टिकल चीजों पे जो है वो बात करें कि हो क्या सकता है। देखिए, मार्केट जो है वो क्यों नीचे आ रहा है, उसके बहुत सारे रीजंस है। वो रीजंस भी मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट क्यों नीचे आ रहा है। सबसे पहला सबसे बड़ा रीजन है वो है इन्फ्लेशन। देखिए, महंगाई जो है वो बढ़ गई है। तो महंगाई का बढ़ने का जो इफेक्ट है वो पूरे दुनिया पे पड़ रहा है और उसी का जो इफेक्ट है वो हमारे स्टॉक मार्केट पे भी हमको दिखाई दे रहा है। तो हमारे इंडियन मार्केट को ही नहीं, आप ग्लोबल में कोई भी मार्केट देखें तो नीचे जो है वो गिर गए। 10-20% जो है वो करेक्ट हो चुके हैं। अभी बात करते हैं कि प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात मैंने जैसे ही बोला तो दूसरी चीज़ पे बात करते हैं। सबसे पहला चीज़ मैंने आपको बताया, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई है। इस वजह से जो है वो बहुत सारे अभी मार्केट से जो लिक्विडिटी वो कम होना शुरू हो चुकी है। दूसरी चीज़ बात करते हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा है। तो पिछले 3 महीनों से जो है वो मार्केट जो एक वोलेटाइल रेंज में चल रहा है। अभी पिछले 3 महीनों में यूक्रेन और रशिया के बीच जो वॉर चल रहा है, तो एक टाइम ऐसा था ये वॉर थम गया था और अच्छा न्यूज निकल के आ रहा था। तो मार्केट ने एक बड़ा रैली फिर से दिया था। मार्केट जो है निफ्टी जो है वो 18,000 तक गया था। तो मार्केट 16,000 के नीचे अभी आ रहा है। तो अभी और कितना नीचे जा सकता है? देखिए, मेरे ख्याल से निफ्टी जो है वो 14,700 तक नीचे जाना चाहिए। अगर 14,700 या 800 का बॉटम बना के निफ्टी ऊपर जाता है तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ये तो बात रहेगा लेवल का। बट अगर हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकल चीज क्या हो सकती है, तो प्रैक्टिकल चीज ये भी हो सकती है, मार्केट उस समय कौन से भी लेवल पर हो सकता है, 17,000, 14,000, 13,000। बट जब यूक्रेन और रशिया का वॉर जो है वो पूरी तरह थम जाएगा, तभी एक प्रैक्टिकल चीज जो है वो हम बोल सकते हैं कि मार्केट में फिर से लिक्विडिटी आ जाएगी। मार्केट में देखिए 50% लोग जो है वो यूक्रेन और रशिया के वॉर के डर के वजह से ही जो है वो मार्केट से आउट हो रहे हैं। तो जब ये लिक्विडिटी वापस आ जाएगी तो लोगों का पैसा फिर से ग्रो होने लगेगा और लोग इन्वेस्ट करने लगेंगे। तो ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये मैंने आपको बताया। अभी तीसरी चीज हम डिस्कस करते हैं, जो कंपनीज के रिजल्ट लग रहे। तो आईटी कंपनीज ले लीजिए, एफएमसीजी कंपनीज ले लीजिए, बैंकिंग सेक्टर ले लीजिए, कोई भी कंपनी का रिजल्ट लग रहा है तो वो स्टॉक गिरने लग रहा है। तो अच्छे रिजल्ट के बावजूद ये स्टॉक नीचे आ रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? देखिए, जब भी कोई स्टॉक्स में से आउट होता है तो जो लोगों को अच्छी तरह इन्वेस्ट करना आता है वो कम पी के स्टॉक देख। सो पी रेशो मीन्स प्राइस अर्निंग रेशो। तो प्राइस यानी पी अगर किसी स्टॉक का कम है, जनरली पी जो है वो 10 से लेके 20 के अंदर एक अच्छा पी रेशो माना जाता है। तो हाई पी रेशो को जो है वो सेल ऑफ करके लो पी रेशो के स्टॉक्स में जो है वो अच्छे इन्वेस्टर, जिन लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से आता है, तो वो लोग उधर जा रहे हैं। तो एक बेनिफिट ये हो सकता है उन लोगों को। तो हाई पी रेशो के स्टॉक्स जो है उसमें से वो प्रॉफिट बुक करके जो है वो लो पी के स्टॉक्स में डाल रहे हैं। यानी कि प्रॉफिट बुक करके वो एक अंडर वैल्यूड स्टॉक, जो एक बेस्ट वैल्यू स्टॉक हो सकता है, वो स्टॉक की तरफ जो है वो लोग बढ़ रहे हैं। ये हो गया एक पॉइंट ऑफ व्यू एज अ इन्वेस्टर, फंडामेंटल इन्वेस्टर जो बड़े लोग हैं। तो जो एफआई और डीआई जो है वो ये चीजें कर रहे हैं। अभी और एक चीज की बात करते हैं, कंपनी का रिवेन्यू। देखिए,
अगर ग्लोबल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर कम होता है तो कंपनीज के रिवेन्यू में जो है वो थोड़ा हमको डाउनग्रेड दिखाई दे सकता है रिवेन्यू, तो ये इफेक्ट भी मार्केट पे पड़ सकता है। देखिए ये वॉर का सिचुएशन अभी चल रहा है, तो जब तक ये वॉर थमता नहीं है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो है वो असर पड़ने वाला है। तो कुछ ही दिन पहले जो है वो इंडिया ने जो है वो गेहूं के एक्सपोर्ट पे जो है वो प्रतिबंध लगाया था, तो ये प्रतिबंध ऐसे लगते ही रहेंगे। तो जिस कंट्री के पास जो है वो अपने सोर्सेस कम होते रहेंगे या फिर उनको लगेगा कि फ्यूचर में डिमांड बढ़ने वाली है तो वो अपने सोर्सेस बचा के रखेंगे, तो इस तरह जो है वो स्टॉक मार्केट पे भी उसका असर पड़ने वाला है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो चीजें है वो आपको कंपनी करती क्या है, कहाँ से मटेरियल उठाती है, कहाँ से वो प्रोडक्शन करती है। अगर वो प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो आईटी कंपनी है तो आईटी कंपनी के लिए उसको क्या क्या चीजें लगती है, तो वो सब चीजें। एफएमसीजी कंपनी है तो एफएमसीजी में देखिए आप सेफ सेक्टर माना जाता है, डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है। क्यों? इसका सिंपल आंसर है, देखिए जब भी कोविड का मार्केट क्रैश आया था तब लोगों ने खाना पीना छोड़ा नहीं। मार्केट देखिए मार्केट बंद था, शॉप्स जो है वो बंद थी, बट जो हमारी रिटेल किराना शॉप्स है वो ओपन थी। तो वहां से आप जो बिस्किट्स है, मैगी है, कुछ भी चीजें पकड़ लीजिए खाने पीने की, तेल, पैराशूट ऑयल या फिर जो भी चीजें है वो उन्होंने खरीदना बंद नहीं किया। यानी कि जो लोगों को जरूरत है खाने पीने की चीजें, उसका जो प्रोडक्शन है और उसका जो डिमांड है वो हमेशा बढ़ता ही रहता है। लोगों को डेली जो लगने वाली चीजें है वो काम आती है लोगों को, तो वो जो है वो कंटिन्यूसली जो है मार्केट में उसका डिमांड चलता रहता है, बढ़ता रहता है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो 3-4 चीजें आज हमने डिस्कस की कि मार्केट जो है वो किस तरह काम कर सकता है। अभी और एक चीज आती है बैंकिंग सेक्टर। देखिए मार्केट बॉटम आउट कब होगा? जब बैंकिंग स्टॉक जो है वो अच्छे से काम करने लगे। तो बैंकिंग स्टॉक अच्छे से काम करने चाहिए। वहां पे आरबीआई के कुछ कड़े डिसीजन से उस वजह से भी जो है वो मार्केट पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो आरबीआई की तरफ से भी जो है वो एक डिफेंसिव मोड आना चाहिए। अभी अग्रेसिव मोड में अगर आरबीआई है बैंकिंग के रेपो रेट्स के हिसाब से, तो जो भी रेट्स है उनको डिफेंसिव मोड में अभी जाना पड़ेगा, तभी जो है वो मार्केट में लिक्विडिटी आएगा और मार्केट बॉटम आउट होके ऊपर की ओर जाएगा। तो देखिए बहुत सारे पॉइंट जो है वो आज हमने डिस्कस किए। तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक, कमेंट और शेयर करके जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। तो तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, कमेंट एंड शेयर टू दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब our YouTube channel. Thank you for watching.